नमस्कार दोस्तों, प्राइमरी एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 5 इस अभ्यास पुस्तिका के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। यह जो अभ्यास पुस्तिका है दोस्तों, यह वर्ष 2023-24 नई वाली बुक है, यानी कि समग्र शिक्षा मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा प्रकाशित की गई है। इस अभ्यास पुस्तिका के आज हम अध्याय 9 डिब्बे और स्केच इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नों को आज हम हल करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हम सबसे पहले प्रश्न नंबर पहला हल करेंगे। प्रश्न नंबर पहला है, एक घन की कितनी भुजाएं होती है। तो एक घन की कितनी भुजाएं होती है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी 12 भुजाएं होती है। फिर प्रश्न नंबर दूसरा, दिए गए पासे के तलों को मोड़कर पासा बनाने पर यदि ऊपरी सतह पर 6 आता है तो उसके ठीक नीचे क्या आएगा? अगर ऊपरी सतह पर 6 है तो उसके ठीक नीचे क्या आएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1 आएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, दिए गए नेट से बनने वाली आकृति का नाम लिखिए या नाम बताइए। तो उत्तर ऑप्शन नंबर सी बेलन। इस तरीके की जो आकृति, इससे क्या बनेगा? बेलन आकार बनेगा। प्रश्न नंबर चौथा, दिए गए नेट में से घन का नेट बताइए। यह जो उत्तर ऑप्शन नंबर डी वाला है, इससे क्या बनेगा? यह किसका नेट है? तो ये उत्तर ऑप्शन नंबर डी घन का नेट है। प्रश्न नंबर पाँचवा, दिए गए चित्रों में से कौन सा चित्र एक पासे का चित्र हो सकता है? तो पासा किस तरीके से दिखाई दे? इसके जैसा तो नहीं दिखाई देता है, इसके जैसा भी नहीं, और ये भी नहीं दिखाई देता है। तो पासा किस तरीके से दिखाया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी। ये आकृति पासे की आकृति है। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न नंबर छठा, एक घन में कितनी सतह होती है? तो एक घन के अंदर कितनी सतह होती है? 6 सतह होती है। प्रश्न नंबर सातवां, एक घन में कितने कोने होते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने होते हैं घन के अंदर? 8 कोने होते हैं। उत्तर 8। प्रश्न नंबर 8वां, अपने परिवेश से शंकु का एक उदाहरण बताइए। अपने परिवेश में शंकु का कोई सा भी एक उदाहरण बताना है। तो जो बच्चे आइसक्रीम खाते हैं वो उसके जो उदाहरण, यह जो उदाहरण है यह किसका है? एक शंकु का उदाहरण है, शंकु की आकृति का है। प्रश्न नंबर 9वां, एक बेलन आकृति खोलने पर बनने वाली आकृति। तो एक ये आयताकार बनेगी और दूसरा यह जो बेलन आकृति इस टाइप से बनेगी। यह खोलने पर ये वाली आकृति बनेगी। प्रश्न नंबर 10वां, एक घन का चित्र बनाइए। तो दोस्तों इस तरीके से आप घन के चित्र को बना सकते हो। एक सीधी लाइन, फिर ये तिरछी लाइन खींचकर, फिर वापस यही तिरछी वाली लाइन खींचकर इस प्रकार से ये ड्रॉ कर दिया। फिर इसे इस प्रकार से वापस ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से यह घन की आकृति कंप्लीट होती है। यह बन गई घन की आकृति। प्रश्न नंबर 11वां, दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति का नाम लिखिए। तो यह जो आकृति को मोड़ने पर बनेगी, कौन सी आकृति बनेगी? घन बनेगा। उत्तर घन। प्रश्न नंबर 12वां, ये आकृति को मोड़ने पर बनने वाली आकृति को बनाकर बताना है। तो इस तरीके से यह जो आकृति कंप्लीट हो जाएगी। प्रश्न नंबर 13वां, दी गई आकृति में त्रिभुजाकार सतह है। कितने हैं? ये 1 2 3 और यह 4। कितने त्रिभुज बन गए? 4 त्रिभुज बन गए। प्रश्न नंबर 14वां, एक आकृति को बनाइए जिसमें मोड़कर खुला बनाया जा सके, घन बनाया जा सके। क्या बनाया जा सके? घन। तो यह इस तरीके से ये जो आकृति है इससे क्या बनाया जा सकता है? घन बनाया जा सकता है खोलने पर। प्रश्न नंबर 15वां, नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखिए। इस घर के दिए गए गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाइए। अब ये जो चित्र बना है इसमें दरवाजे और खिड़कियां बना, तो यहाँ पे अपन ने 2 खिड़कियां बना दी है। यह 2 खिड़कियां हो गई और यह क्या बना दिया? दरवाज़ा बना दिया। प्रश्न नंबर 16वां, नीचे दिए गए मॉडल को देखकर बनाने के लिए कितने घनों की ज़रूरत पड़ेगी? तो इसमें यह जो मॉडल है इसको देखकर कितने घनों की ज़रूरत पड़ेगी उसे आप काउंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। प्रश्न नंबर 17वां, नीचे दी गई आकृति को मोड़ने पर बनने वाले खुले डिब्बे का चित्र बनाइए। तो इस तरीके से जो बनने वाला है चित्र किसका बनेगा? इस तरीके से बनेगा। यह खोल कर आपको प्रैक्टिकल करके देखना है दोस्तों, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न नंबर 18वां, दी गई आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। तो यह जो आकृति है इससे मोड़कर यह चौकोर बनेगा,
पेंसिल है यह आकृति, यह शंकु की आकृति है और यह त्रिभुज जैसी आकृति है। तो इसको इन सब लोगों को मिलाएंगे तो इस तरीके से आकृति मोड़ने पर बनेगी। प्रश्न नंबर 19वां, अपने विद्यालय के सामने से दिखने वाले हिस्से का चित्र बनाइए। तो दोस्तों यह जो चित्र है आपको स्वयं को करना है, क्योंकि आपके विद्यालय का जो सामने का चित्र कैसा दिखता है वह सिर्फ आपको ही पता है, तो वो आप ही हल कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और साथ सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। यदि आप नए हों तो आप हमारे चैनल जो बने हुए हैं, पुराने जो वीडियो बने हुए हैं, उनको भी जाकर हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो।